शेडो। अच्छा फ्रेंड्स, हम इस तरह करेंगे, पहले हम इन दोनों अल्फाज की डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। तो फ्रेंड्स पहले हम लेते हैं शेड को। फ्रेंड्स शेड हम कहते हैं उस साए को कि जो सूरज की रोशनी के सामने किसी चीज के आने की वजह से बनता है, यानी कि वो साया कि जो सूरज की रोशनी के जमीन तक, दीवार तक या किसी भी जगह तक ना पहुंचने की वजह से बने, उसे हम कहते हैं शेड। मसलन छत, सूरज की रोशनी अगर छत पर आकर रुक रही है और नीचे नहीं पहुंच सक रही, तो अब छत के नीचे जो साया बनेगा फ्रेंड्स वो शेड कहलाएगा। इसी तरीके से दरख्त को ले लें आप, मिसाल के तौर पर दरख्त के नीचे जो साया बना होता है तो वो साया सूरज की रोशनी वहां पर ना पहुंच सकने की वजह से बन रहा होता है, लिहाजा वो साया कि जो दरख्त के नीचे आप देख रहे होते हैं वो भी शेड कहलाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर आप किसी दीवार के करीब बैठते हैं तो दीवार के करीब एक साया है। साया क्यों है? क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो दीवार से आकर रुक रही है और आगे नहीं जा पा रही, जिसके नतीजे में वहां पर दीवार की दूसरी जानिब साया बना हुआ है। तो ये साया सूरज की रोशनी के वहां ना पहुंच सकने की वजह से बना है, तो इस साये को फ्रेंड्स हम कहेंगे शेड, यानी कि वो साया कि जो सूरज की रोशनी के किसी जगह पर ना पहुंच सकने की वजह से बने, उस साये को हम लोग कहते हैं फ्रेंड शेड। यानी इस वक्त मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूं तो ये दिन का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, लेकिन यहां पर मैं खड़ा हूं तो जिस जगह मैं खड़ा हूं इस वक्त यहां पर साया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये साया क्यों है? क्योंकि मेरे ऊपर छत है और राइट लेफ्ट जो है दीवारें हैं, तो इन दीवारों ने और छत ने सूरज की रोशनी को यहां तक पहुंचने से रोका हुआ है, जिसके नतीजे के तौर पर यहां इस रूम में साया है। तो फ्रेंड्स ये जो साया है इसे हम कहते हैं शेड। तो शेड फ्रेंड्स हम बोलेंगे उस साये को कि जो सूरज की रोशनी के किसी जगह पर ना पहुंच सकने की वजह से बनता है। दूसरी बात ये समझ लें फ्रेंड्स कि शेड के लिए सूरज का होना जरूरी है, यानी शेड, ये जो शेड साया है ये सूरज से जुड़ा हुआ है। अगर सूरज है तो शेड बन सकता है, अगर सूरज नहीं निकला हुआ तो शेड भी नहीं बन सकता है। यानी शेड और सूरज लाजिम व मलजूम है। सूरज होगा तो ही उसके सामने छत या दरख्त या कोई चीज आएगी और उसकी रोशनी को रोकेगी, तो ऑनवर्ड उसका साया बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शेड के लिए सूरज का होना जरूरी है। शेड और सूरज आपस में जुड़े हुए हैं, और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वो साया जो हमें सूरज की तपिश से बचाता है, जो हमें सूरज की गर्मी से बचाता है, उस साये को फ्रेंड्स हम कहते हैं शेड। अब आते हैं फ्रेंड्स शेडो की तरफ। शेडो फ्रेंड्स कहते हैं उस साये को कि जो किसी भी रोशनी के सामने किसी चीज के आने की वजह से बन जाता है। ये जो साया होता है फ्रेंड्स, इस साये को हम लोग आमतौर पर उस चीज की शक्ल के तौर पर, उस चीज की छवि के तौर पर डिस्कस करते हैं। यानी आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी रोशनी के सामने कोई चीज आ जाए और उस चीज के सामने आ जाने की वजह से वो रोशनी सामने ना पहुंच पाए और इस चीज की शक्ल का साया अगर बन जाता है सामने, दीवार पर, जमीन पर, XYZ कहीं पर भी, तो वो जो रोशनी के ना पहुंच सकने की वजह से इस चीज की शक्ल का साया बन जाता है सामने, फ्रेंड उसे हम कहते हैं शेडो। इस साये के लिए उर्दू में एक और लफ्ज है जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, लेकिन वो लफ्ज चूंकि आमतौर पर लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लिहाजा जानते नहीं है इसके बारे में। आप देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है परछाई। तो फ्रेंड ये जो परछाई होती है ये असल में उस साये को बोलते हैं कि जो रोशनी के सामने है। फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, मैं लफ्ज रोशनी इस्तेमाल कर रहा हूं, सूरज की रोशनी इस्तेमाल नहीं कर रहा। कोई भी रोशनी हो सकती है, ये रोशनी सूरज की भी हो सकती है, ये रोशनी किसी टार्च की भी हो सकती है, ये रोशनी किसी मोमबत्ती की भी हो सकती है, ये रोशनी आग की भी हो सकती है, आग जल रही है और उसकी रोशनी निकल रही है, ये रोशनी चांद की भी हो सकती है। कोई भी रोशनी हो, किसी भी किस्म की रोशनी हो, अगर उसके सामने कोई चीज आ जाती है और उसके सामने उस चीज के आने की वजह से उस चीज की जो साये की शक्ल में आगे एक छवि बन जाती है दूसरी जानिब जहां पर रोशनी जा रही होती है, तो उस साये की जो छवि होती है, जो शक्ल होती है, जो एक इमेज बन जाता है साये से, उसको हम लोग कहते हैं शेडो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ हमारे पास मिसालें हैं बोर्ड पर, हम इनसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, शेड की मीनिंग ध्यान में रखिएगा। शेड वो साया जो सूरज की रोशनी के ना पहुंच सकने की वजह से बनता है। सूरज की रोशनी के सामने कोई चीज आ जाए, छत आ जाए,
दरख्त आ जाए, दीवार आ जाए, छतरी आ जाए, कोई भी चीज आ जाए XYZ, और उसकी वजह से सूरज की रोशनी ना पहुंच सके आगे और एक साया बन जाए, तो वो साया कहलाएगा शेड। तो अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है, इट इज वेरी हॉट, लेट्स फाइंड सम शेड। एक शख्स है, वो कहता है बहुत गर्मी है, चलो कोई साया ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, जब किसी को गर्मी लगती है तो जाहिर सी बात है, गर्मी जब आपको लगेगी तो आप वही साया ढूंढेंगे जो आपको सूरज की तपिश से बचाए। यानी कि किसी छत का साया हो सकता है, वो किसी दरख्त का साया हो सकता है, किसी दीवार का साया हो सकता है। तो इस तरह का साया आपको चूंकि सूरज की तपिश से बचाएगा, लिहाजा आप कहते हैं कि लेट्स फाइंड सम शेड, आओ कुछ साया ढूंढते हैं, कोई साया तलाश करते हैं। जबकि दूसरी जानिब फ्रेंड्स हम देखते हैं शैडो, वो साया कि जो किसी भी किस्म की रोशनी के सामने किसी चीज के आने की वजह से बन जाए, और वो साया आमतौर पर उसी चीज की बिल्कुल शक्ल का होता है और उससे जुड़ा हुआ भी होता है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी गौर करें तस्वीरों वगैरह में, तो वो साया उससे जुड़ा हुआ होता है। यानी फर्ज कर लें, अगर आप कहीं पर खड़े हो और सूरज की रोशनी से आपका साया बन रहा हो, तो आप नोट कीजिएगा वो साया लंबा हो या छोटा हो, लेकिन वो आपके बिल्कुल पैरों से आगे वो टच हो रहा होता है, वो मिल रहा होता है। तो ये जो साया होता है, जिसे हम परछाई कहते हैं, ये आमतौर पर जिस चीज का साया होता है उससे टच हो रहा होता है। बहरहाल ये इतनी कोई जरूरी बात नहीं है, अगर आप ना भी समझे तो। अब फ्रेंड देखिए, शेडो के लिए हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया हुआ है, द शेडो ऑफ क्लाउड्स वर पासिंग ओवर अस। द शेडो ऑफ क्लाउड्स वर पासिंग ओवर अस। आप किसी खुली जगह पर खड़े हैं और आपके ऊपर से बादल गुजर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब बादल गुजरता है तो बादलों के साथ उनका नीचे एक साया बन रहा होता है, उनकी एक परछाई, एक शक्ल। जिस तरह का बादल होगा, अगर बादल छोटा है तो साया भी छोटा होगा, अगर बादल बड़ा है तो उसका साया भी बड़ा बनेगा, और जिस तरह का बादल होगा साया भी उसी तरह का होगा। हम इस चीज को नोट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद वहां खड़े होते हैं। अगर हम थोड़ा ऊंचाई पर जाके उस साया को देखेंगे तो हमें उसकी शक्ल जो है वो नजर आ जाएगी मैच की। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, द शेडो ऑफ क्लाउड्स वर पासिंग ओवर अस, यानी कि उनकी जो परछाएं थी, उनकी जो साए थे बादलों के, वो हमारे ऊपर से गुजर रहे थे। मुख्तलिफ किस्म के साए जो सूरज की रोशनी के दरमियान बादलों के आने की वजह से बन रहे थे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम शेड का फ्रेंड्स। इन कोल्ड सीजन पीपल डोंट लाइक टू सिट इन शेड। इन कोल्ड सीजन पीपल डोंट लाइक टू सिट इन शेड। सर्दी के मौसम में लोग साए में बैठना पसंद नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह समझते हैं कि सर्दी के मौसम में लोग कौन से साए में बैठना पसंद नहीं करते। वो साया कि जो सूरज की रोशनी को, सूरज की तपिश को, सूरज की गर्मी को रोक रहा होता है। तो सूरज की तपिश या गर्मी को रोकने के नतीजे में जो साया बनता है उसे हम कहते हैं शेड। तो लोग सर्दियों में उस साए में बैठना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते आप जानते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम लोग धूप खाना चाहते हैं, धूप सेंकना चाहते हैं, लिहाजा उस साए में सूरज की जो तपिश होती है वो नहीं पहुंच रही होती, लिहाजा पीपल डोंट लाइक टू सिट इन शेड इन कोल्ड सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग शेडो का एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आई सॉ अ हॉरिबल शैडो इन दैट ओल्ड बिल्डिंग। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस अक्सर मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा, आई सॉ अ हॉरिबल शैडो इन दैट ओल्ड बिल्डिंग। एक शख्स आपसे कहता है कि मैंने उस पुरानी इमारत में क्या देखा, अ हॉरिबल शैडो, एक खौफनाक साया। अब फ्रेंड्स, आप देखिए, कोई भी साया खौफनाक उसी सूरत में आप हो सकता है, ये लग सकता है कि अगर उस साये से कोई छवि बन रही है, कोई शक्ल बन रही है। अक्सर आपने देखा होगा कार्टून्स के अंदर, कार्टून प्रोग्राम्स के अंदर या मूवीज के अंदर कि वो डिफरेंट टाइप के साये दिखाते हैं। इवन कभी कभार मजाहिया फिल्मों में दिखाते हैं, जब किसी को डराना मकसूद होता है तो एक साया दिखाते हैं। तो वो साया जो होता है वो उस चीज की शक्ल का होता है कि जो चीज रोशनी के सामने आ गई होती है, तो वो शक्ल बिल्कुल उसी चीज की तरह की होती है। तो यहां पर भी जो शख्स ये बात कर रहा है वो इसी तरह की बात कर रहा है, ऐसा हॉरिबल शैडो इन दैट ओल्ड बिल्डिंग। वो कहता है उस पुरानी इमारत में मैंने एक खौफनाक साया देखा। यानी कि इमारत में हुआ क्या होगा कि रोशनी किसी जगह पर पड़ रही होगी, लेकिन उसके सामने कोई भी बला, कोई चीज, कोई डायन, कोई भूत वगैरह आ गया और उसका साया सामने दीवार पर पड़ा, जो इस शख्स ने देख लिया। तो ऐसा हॉरिबल शैडो इन दैट ओल्ड बिल्डिंग कि मैंने उस इमारत में एक खौफनाक साया देखा। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, हम एक सेंटेंस यहां पर लेते हैं शेड का। चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। बच्चे दरख्त के साए तले खेल रहे थे। यानी कि बच्चे जिस जगह खेल रहे थे वहां पर साया था। कौन सा साया था कि जो सूरज की तपिश